एक छोटे से शहर में रहता था। वो एक ईमानदार, शांत और मेहनती आदमी था। वह सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और हर महीने जितना कमाता था उतना ही घर चलाने के लिए बहुत संभाल कर खर्च करता था। रघु की पत्नी थी नीरा। नीरा का स्वभाव अलग था। वह ज़्यादातर समय सोना, मोबाइल चलाना और टीवी देखने या फिर इधर उधर की बातें करने में बिताती थी। घर का काम उसे बोझ लगता था। लोग मजाक में कहते थे, नीरा तो आजकल बस आराम आराम किए की जिंदगी जी रही है। रघु कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता। उसे लगता, हाँ, शादी का मतलब साथ निभाना है, शिकायत करना नहीं। उनका एक बेटा भी था, आदित्य, जो छठी कक्षा में पढ़ता था। चुपचाप, समझदार, लेकिन ही अक्सर उदास रहता था। घर का हाल नीरा सुबह देर से उठती, रसोई में देर से जाती, कभी नाश्ता बनाती कभी नहीं। रघु दफ्तर जाने के लिए पहले ही चुपचाप बर्तन धो देता, चाय बना देना और फिर मुस्कुरा कर कहता, नीरा तुम आराम करो, मैं कर लूँगा। नीरा कहती, और तुम तो वैसे ही घर का काम अच्छे से कर लेते हो, और फिर वापस फ़ोन उठाकर लेट जाती। आदित्य स्कूल बिना टिफ़िन के चला जाता, कई बार तो बिना नाश्ता किए भी चला जाता था। रघु का दिल टूटता, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था। दफ्तर पहुंचने के बाद रघु को खबर मिली, उनके दफ्तर में कुछ लोग रिश्वत लेते पकड़े गए। लेकिन रघु की तारीफ हुई। रघु, उनके पास आज बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो सकती थी, लेकिन रघु हमेशा कहता, साफ दिल, साफ आमदनी, यही मेरी दौलत है। उसी शाम रघु घर लौटा तो देखा घर बिखरा हुआ था, बर्तन गंदे थे, आदित्य भूखा बैठा था, नीरा सो रही थी। रघु ने चुपचाप खाना बनाया, बच्चे को खिलाया और खुद भी खाया। फिर कोमल आवाज में बोला, नीरा, मैं थक गया हूँ, दिन भर काम करता हूँ, रात को घर भी संभालना होता है, क्या हम मिलकर नहीं कर सकते ये काम? नीरा ने चिढ़कर कहा, अरे बड़ी आई थकान, तुम अकेले ही तो नहीं मेहनत करते हो, औरतें क्या पूरा दिन फूल तोड़ती हैं? लेकिन सच ये था, वह खुद कुछ खास नहीं करती। लेकिन सच तो यह था, वह खुद कुछ खास नहीं करती थी। बेटे का दिल उस रात आदित्य रो पड़ा और धीरे से बोला, पापा, मेरे दोस्तों की मम्मी टिफ़िन बनाती है, होमवर्क करवाती है, और मेरी मम्मी भी वैसी क्यों नहीं है? ये सुनकर रघु का दिल चीर गया। नीरा भी सुन रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया। एक दिन रघु की तबीयत खराब होने लगी, थकान, कमजोरी, बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा काम से कमजोरी हो गई है। रघु फिर भी दफ्तर जाता रहा, घर का काम भी करता रहा, पर अब उनके चेहरे पर चमक नहीं थी, थकान साफ दिखती थी। एक रात बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती की रोशनी में रघु बैठा बैठा सो गया। आदित्य हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसका दिल भर आया। सुबह जब रघु उठा तो घर चमक रहा था, रसोई से सुबह खुशबू आ रही थी। आदित्य टिफ़िन लेकर खड़ा था और नीरा मुस्कुराते हुए बोली, नाश्ता तैयार है। रघु हैरान। नीरा ने पहली बार धीरे से कहा, आज से तुम नहीं, हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। रघु मुस्कुरा दिया। दोनों खुश थे। अब नीरा सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, खाना बनाती, बेटे का होमवर्क देखती और रोज रघु से कहती, तुमने बहुत किया है काम, अब मेरी बारी है। धीरे धीरे घर प्यार से भर गया, हंसी लौट आई। नीरा, अब तुम तो पहले बहुत आराम करती थी, अब इतना काम करती हो। नीरा शांत
सख्ती से बोली, जब घर में कोई हर एक जिम्मेदारी ढोता है तो वह थक जाता है। साथ निभाने से घर बनता है, नहीं तो सिर्फ दीवारें बचती हैं। रघु की ईमानदारी और नीरा का बदला हुआ दिल मिलकर घर को मंदिर बना देते हैं। लोग कहते हैं रघु और नीरा का घर जहाँ प्यार और सच्चाई रहती है। और आदित्य वह अपने दोस्तों से कहता है, मेरे पापा मम्मी दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना